गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे एक सिंपल मिडिल क्लास घर का लड़का अपनी डेली लाइफ दिखाकर करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर सकता है। अगर तुम्हें लगता है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि ये कहानी है इंडिया के नंबर 1 इफ नॉट वर्ल्ड्स नंबर 1 व्लॉगर सौरभ जोशी की। और कल को ये कहानी आपकी भी हो सकती है। तो लेट्स बिगिन। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हरियाणा के एक छोटे से शहर हिसार से, जहाँ सौरभ अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। उनके पिता एक पीओपी वर्क करने वाले एक लेबर मजदूर थे और मदर ऑफ कोर्स हाउसवाइफ थी। और 2020 में जब कोविड हिट हुआ तो उनके फादर का काम भी चला गया, के कारण पूरी फैमिली एक स्ट्रगल जोन में चली गई थी। पर वहीं उस फैमिली में एक चिराग था जिसका नाम था सौरभ जोशी, और पैरेलली वो एक ऐसी लेगेसी बिल्ड करने में लग गया था जो आने वाले समय में पूरी दुनिया देखने वाली थी। तो सौरभ जोशी का व्लॉग चैनल पहला यूट्यूब चैनल नहीं था, पहले उन्होंने शुरुआत की थी उनके आर्ट चैनल से, जहां मैंने भी एक्चुअली उन्हें पहली बार फॉलो किया था। और बहुत शानदार ड्राइंग्स, बहुत रियलिस्टिक स्केचेस वो बनाया करते थे, जिनको मैं भी सीखा करता था। धीरे धीरे उन्होंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया, जस्ट लाइक उनके बाकी दूसरे आर्ट चैनल के सब्सक्राइबर्स की तरह मैंने भी धीरे से व्लॉग चैनल पे शिफ्ट कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने एक चैलेंज रखा विच वाज 365 डे व्लॉगिंग चैलेंज। तो उस चैलेंज के हिसाब से वो कंटिन्यूअसली डेली हर दिन एक व्लॉग एक फिक्स समय सुबह 8 बजे वो डाला करते थे। उन्होंने वो चैलेंज रखा एंड इट अमेजेस मी कि वो चैलेंज आज तक 5 साल 6 साल होने को आ रहे हैं, वो चैलेंज आज तक चल रहा है। डेली व्लॉग 8 बजे सुबह आना तय है सौरभ जोशी व्लॉग चैनल के ऊपर। वहां से मैंने भी उन्हें रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया और वहीं से उन्हें देश के करोड़ों लोगों ने धीरे धीरे देखना शुरू किया। सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज बढ़े, इनकम बढ़ी और दुनिया बदलने लगी। और इस पूरी जर्नी में मैंने भी कई चीजें सीखी और मैं आज भी उन्हें देखता हूँ। आज मैं जब उन्हें देखता हूँ तो एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हर बार उनकी वीडियोस देखता हूँ, पुरानी वीडियोस भी जाके देखता हूँ, एक क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक माइंडसेट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और वही चीजें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने आया हूँ। कुछ पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है जिससे कि इजी टू कंज्यूम हो। तो पहली लर्निंग है स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। सौरभ जोशी ने जब शुरू किया था तो कहीं उन्होंने फैंसी कैमरास, फैंसी माइक्स और बड़े बड़े ट्राइपॉड्स और मोटो व्लॉगिंग सेटअप, गोप्रो वगैरह वगैरह इन सब चीज़ों से शुरू नहीं किया था। एक सिंपल से रियलमी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उस फ़ोन से शुरू किया था। जुगाड़ करते थे, डंडी में फंसा के, बुक्स में रख के, ना जाने क्या क्या किया और उस तरह से अपनी वीडियोस बनाते थे। आज हमारे सामने इतना क्वालिटी कंटेंट है कि हमें लगता है पहले हमारे पास एक कैमरा होना चाहिए, एक माइक होना चाहिए और ना जाने क्या क्या 50 चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद मैं चैनल शुरू करूँगा, उसके बाद मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूँगा। ये गलती मैंने भी कई सालों तक करी है, लेकिन फैक्ट यही है मेरे भाई, जो शुरू करता है वही आगे बढ़ता है। पहले कुछ बनाओ फिर उसे अच्छा करो। दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, कंसिस्टेंसी इज दी की। 50 करोड़ बार तुमने ये चीज सुनी होगी, लेकिन आज मैं फिर से याद दिलाने आया हूँ तुमको भी और खुद को भी कि कंसिस्टेंसी इज दी की। सौरभ जोशी के पहले भी ना जाने कितने व्लॉगर्स हुए, बड़े बड़े नाम थे, मुंबईकर निखिल, फ्लाइंग बीस्ट, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने व्लॉगिंग एक्चुअली शुरू कर दी थी इंडिया में। लेकिन सौरभ जोशी को क्या अलग बनाता था, वो थी उसकी कंसिस्टेंसी। 365 दिन सोचा डेली वीडियो डालूंगा। 365 क्या, 365 इंटू 5 होने को आज आ रहा है। इसलिए वो लाइफस्टाइल भी रिलिश कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग सिर्फ सपना देखते रहते हैं। और यही सपना ही अगर वो देखते और ये काम नहीं करते, डेली वीडियोस नहीं डालते, तो उनको भी वो चीज अचीव नहीं होती। क्या है ना, कंटेंट आपका परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे लोगों को दिखोगे, डेली नहीं बट रेगुलर बेसिस पे भी अगर आप लोगों को दिखते रहते हो, सामने आते रहते हो, सामने चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे लोग आपको। क्योंकि आप इमेजिन करो, टीवी पे एक पर्टिकुलर एड होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, जो आता ही रहता है। आपको ना उस प्रोडक्ट से कुछ लेना देना है, ना आपको उस एड से कुछ लेना देना है, लेकिन वो आपके जहन में बैठ जाता है सबकॉन्शियसली। अब आप उसको कल के दिन अवॉइड ही नहीं कर सकते। अगर वो आपके सामने आता है तो आपके मन में ये आएगा, ये अच्छा, ये तो फ्रूटी का ऐड है। तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, बी रियल नॉट परफेक्ट। इस दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं है, परफेक्शन कहीं भी नहीं है, और इम्परफेक्शन ही एक ऐसी चीज़ जो हम सबको अलग बनाता है। आपको मुझसे अलग बनाता है, मुझको ऋतिक रोशन से अलग बनाता है, ऋतिक रोशन को दिलीप कुमार से अलग बनाता है। सब अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं और यही चीज़ सौरभ पे भी अप्लाई होती है। सौरभ की वीडियोस इतनी रिलेटेबल क्यों लगती हैं? क्योंकि ना कोई तड़का, ना कोई मसाला, जो सिंपल लाइफ में चल रहा है। पहले ग्लास में चाय पीते थे, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, वो दिखाया। बाद में सोफे पे बैठ के खा रहे हैं, वो दिखाया। बाद में पॉर्श में घूम रहे हैं, जी वैगन में घूम रहे हैं, वो दिखाया। पहले स्प्लेंडर पे घूमते थे, साइकिल पे घूमते थे, वो दिखाया। आज के टाइम में इतनी ज्यादा इमोशनल क्राउड है, कंटेंट की भी क्राउड है, कहीं ना कहीं इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हम लोग हर चीजों से। कहीं ना कहीं हम लोग को अभी ना परफेक्शन नहीं चाहिए, हम लोग को कनेक्शन चाहिए। और कनेक्शन देने का सबसे अच्छा तरीका है रियलिटी। रियलिटी में आप रहिए, अपने कंटेंट को बनाइए, तरीका अपना रखिए, सोच अपनी रखिए, प्रेजेंटेशन अपनी रखिए, लोग आप में अपने आप को ढूंढ लेंगे। चौथा पॉइंट है, योर स्टोरी मैटर्स। अगर मैं
कंटेंट बना रहा हूँ, आप कंटेंट बना रहे हो, कोई भी तरह का कंटेंट हो, जिस तरह से आप बता रहे हो, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, वो मैटर करता है ना। 50 लोग एक ही चीज को बता रहे हैं, लेकिन 50 लोगों को लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो 50 अलग अलग तरह से बता रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग लोगों की सोच होती है जो उनको अट्रैक्ट करती है। तो आपको अपनी स्टोरी सुनानी है, अपने तरीके से सुनानी है। आपको किसी और के इन्फ्लुएंस में आके किसी और के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। और यही चीज सौरभ पे फिर अप्लाई होती है। भाई सौरभ ने जब शुरू किया था तो चैनल व्लॉगिंग से ही नहीं शुरू किया था। शुरुआत में वो भी आर्ट वीडियोस ही डालते थे, बिकॉज शुरुआत में आइडिया नहीं आता क्या करें। तो शुरुआत में वो अपने व्लॉगिंग चैनल पे भी आर्ट वीडियो डालते थे कि ये फलानी पेंसिल है, ये स्केच है, आज मैं ये स्केच बना रहा हूँ, आज मैं वो ड्राइंग बना रहा हूँ। इसी तरह आप भी अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ों को ही बताओ। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हिमालय की चोटी पे जाके व्लॉग बनाओगे, या पॉश में बैठ के व्लॉग बनाओगे, या लैम्बोर्गिनी में बैठ के व्लॉग बनाओगे, उसी दिन व्लॉग चलेगा आपका। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी ट्रू स्टोरी सुनाओ, जो आपकी लाइफ में चल रहा है वही सुनाओ, लोग देखेंगे, ट्रस्ट मी। अगर सौरभ ने भी ये सोचा होता कि मेरी लाइफ तो कितनी बोरिंग है, मैं करता क्या हूँ, मैं घर पे बैठ के ड्राइंग बनाता रहता हूँ, थोड़ा बहुत सब्जी फल वगैरह लेने चला जाता हूँ, लोग क्यों ही देखेंगे मुझे, क्या ही करेंगे देख के, तो आज वो यहाँ थोड़ी ना होता। मैंने माना कि सौरभ की स्टोरी में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि पीयूष, अम्मा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, ओरियो, साहिल, मतलब हैं कैरेक्टर्स एंड कलर्स हैं जो कि उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। खाली सौरभ होते तो ये चीज़ें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, मैंने बिल्कुल मान। लेकिन शुरुआत तो सौरभ ने ही कर, कैमरा उसी ने उठाया, फ़ोन उसी ने उठाया, व्लॉग बनाना उसी ने शुरू किया। शुरुआत के अगर आप उनके व्लॉग्स देखोगे, अगर एकदम शुरू के, मेरे को अभी भी ध्यान है, ही यूज्ड टू बी शाय, जस्ट लाइक अस, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक मी। उन्हें भी शर्म आती थी, थोड़ा बहुत छुप के रिकॉर्ड किया, घर जाके वॉइस ओवर कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में मैं यूँ लेके कैमरा बोलूँगा, फ़ोन लेके बोलूँगा, तो लोग देखेंगे, सोचेंगे ये क्या कर रहा है। इसलिए श्रेय और क्रेडिट तो अभी भी सौरभ को ही जाता है। भले उसकी लाइफ में कलर्स और एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इंटरेस्टिंग बनाया उसकी वीडियोस को, लेकिन स्टार्ट करने का क्रेडिट तो सौरभ को ही जाएगा। इसी तरह स्टार्ट तो आपको ही करना पड़ेगा ना। अगर सौरभ स्टार्ट नहीं करता तो कौन जान रहा था पीयूष को, कौन जान रहा था अम्मा को, कौन जान रहा था बड़ी मम्मी को, कौन जान रहा था ओरियो को। इसलिए आपको अलग बनने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को दिखाने की जरूरत है। और जहां तक रही बात इंप्रूवमेंट की, वो समय के साथ अपने आप आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड करूंगा। आई होप आपने इन चीजों से कुछ सीखा होगा। और कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि भाई आप अपने आप को देखो, आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो आप दिखा सकते हो, जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। इट कुड बी सम इंटरेस्ट, आप बुक रीडिंग करते होगे, मे बी आप एस्ट्रोलॉजी सीखते होगे, मे बी आप फुटबॉल देखते होगे, मे बी आप फुटबॉल खेलने जाते होगे, मे बी आप कोई स्पोर्ट क्रिकेट खेलते ही होगे, ऑफ कोर्स इंडियन हो तो। आप जिम जाते होगे, वर्कआउट करते होगे, डाइट करते होगे, कुछ आर्ट फॉर्म में होगे, म्यूजिक में होगे, ड्राइंग में होगे, किसी चीज में तो होगे ना मेरे भाई। बस उसके बारे में बात करो। अगर अभी कुछ नहीं है बात करने के लिए, उसके बारे में बात करो। मैंने भी इस चैनल पे व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी अक्सर ये बातें करता रहता हूँ कि आज मैं ये गाना बना रहा हूँ, आज मैं वो गाना बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है म्यूजिक प्रोडक्शन, और मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट है उस टॉपिक पे बात करना। बट धीरे धीरे अब मैं अपने आप को भी पुश कर रहा हूँ। और पिछली वीडियो अगर व्लॉग की देखोगे तो मैंने कोशिश की है कि क्राउड में जाता, व्लॉग बनाता, और मैंने बनाया है व्लॉग, और मुझे बाद में बहुत अच्छी फीलिंग आई। इसलिए जहां हो, जैसे हो, हाथ में जो है शुरू करो मेरे भाई, शुरू करो। स्टार्ट योर जर्नी टुडे। और वीडियो से खाली हाथ मत जाना। यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, और जाने के पहले ना नीचे कमेंट जरूर करके जाओ, कमेंट करके जाओ, बोलो कि हाँ, एफर्म करो, आज से मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा, आज से मैं जर्नी शुरू करूंगा, कि हम सब यहाँ पे आके एक दूसरे की प्रोग्रेस देख सके। और कोई प्रोग्रेस नहीं करेगा ना तो उसको थोड़ी सी उंगली कर सके कि भाई कहाँ गया चैनल, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और अगर किसी रास्ते मैं भी रुक जाऊं तो सब्सक्राइब कर लो, किसी रास्ते मैं भी रुक जाऊं, इनकंसिस्टेंट हो जाऊं, कुछ हो जाऊं, तो मुझे उंगली कर देना कि बॉस कहाँ है तू, है ना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाने की प्लानिंग में हूँ। कुछ व्लॉग्स आते ही रहेंगे ऑफ कोर्स। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।